दोस्तों, रामायण काल और उसके किरदारों को लेकर हमारे समाज में अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से रामायण और भगवान राम से करोड़ों हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई बार रामायण के अस्तित्व को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या प्राचीन समय में रामायण की सारी घटनाएं सच में हुई थी या नहीं। आज इसी संबंध में हम आपको कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे जो रामायण की सत्यता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें सुंदरकांड अध्याय में वर्णन आता है कि रावण की भव्य स्वर्ण नगरी लंका की रखवाली एक विशालकाय हाथी किया करता था, जिसे माता सीता को लंका ढूंढने गए हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से मृत्यु लोक में पहुंचा दिया था। इस बात को श्रीलंका की सरकार ने प्रमाण तब दिया जब श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को एक ऐसे ही विशालकाय हाथी के अवशेष मिले, जिसका आकार भी सामान्य हाथियों की तुलना में काफी बड़ा था। जिसके बाद कार्बन डेटिंग से मिली उस हाथी की उम्र और कुछ अन्य शोधों के बाद इस बात को हरी झंडी दिखा दी गई कि यह उसी हाथी के अवशेष हैं जिसका वर्णन सुंदरकांड में आता है। विभीषण महल। सन 1986 में पुरातत्व विभाग के एक खोजी दल को रेगला के घने जंगलों में एक बहुत बड़ा खंडरनुमा महल मिला, जिसे वहां की लोक कथाओं में विभीषण का महल बताया जाता है। कहते हैं कि लंका दहन के बाद लंका की मिट्टी का रंग काला पड़ गया था और इस बात के प्रमाण यहाँ पर आज भी मिलते हैं। माना जाता है कि राम जी द्वारा रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, जिसके बाद विभीषण अपने साम्राज्य को वहां से उठाकर कैलानी नदी के किनारे ले गया था और उसी कैलानी नदी के किनारे पर पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष खंडरों के रूप में मिले हैं। द फ्लोटिंग स्टोन्स। इस बात को तब स्वीकार किया गया जब नासा के कुछ दिग्गज साइंटिस्टों की टीम द्वारा बनाए गए एक स्पेशल सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से खींची हुई कुछ तस्वीरों को धरती पर भेजा। उस तस्वीर में यह पाया गया था कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच में से एक पत्थर से बना हुआ पुल दिखाई दिया, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा है। जिसके बाद समुद्र से उस पुल के कुछ पत्थरों को निकालकर स्थानीय लोगों द्वारा पानी में डुबोया गया, तो उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर पानी में तैर रहे थे। यह सब ठीक वैसा ही था जैसा रामायण में बताया जाता है। अशोक वाटिका। श्रीलंका की प्राचीन कथाओं में माना जाता है कि रावण माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें सबसे पहले एक खुफिया जगह पर ले गया था, जिसे अब सीता कोटुआ के नाम से जाना जाता है। जिसके कुछ समय बाद रावण माता सीता को एक खूबसूरत जंगल में ले गया था, जिसे उस समय अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह जंगल सिर्फ अशोक के पेड़ों से ही भरा हुआ था। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में किया गया है। और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि ठीक वैसा ही एक जंगल श्रीलंका के बीचों बीच आज भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ अशोक के वृक्ष ही पाए जाते हैं, जिसे अब अशोक वनम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपका रामायण की सत्यता को लेकर क्या कहना है, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो में।